गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया हुआ है? यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा A तथा शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या दी हुई है? स्मॉल a। शीर्ष दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? देखो, ये प्रूफ करना है x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a4। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा मान लेते हैं। क्या होता है? अगर भुजा ए दी गई है √3a² अपॉन 4। अब यहां से डेल्टा स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा? 3a4 अपॉन 16। इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यदि त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। यदि शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर क्या होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो, हमें जो प्रूफ करना है उसमें तीसरे स्तंभ में 2 2 2 चाहिए। हमारे पास क्या है? 1 1 1। तो हम जब सारणिक में किसी भी राशि का गुणा करते हैं तो केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ में करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? तीसरे स्तंभ में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर तो डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखो जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो सारणी का मान 2 गुना हो गया, तो हमें तो वही चाहिए जो सारणी का मान था मेरे प्रश्न में। तो क्या करेंगे? 2 से भाग भी दे देंगे। तो 1/2 तो ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है यहां पर, तो एक 1/2 और आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2। यह आ गया। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2। यानी हमने 2 का ही गुणा क्यों किया? क्योंकि हमें सिद्ध का यही करना है, इसीलिए 2 का गुणा किया। 3 होता तो 3 का कर देते, 4 होता तो 4 का कर देते। अब
इसका स्क्वायर चाहिए तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करें दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर तो हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 इसका होल स्क्वायर। अब डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू तो है हमारे पास समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करें, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू रख दें। क्या है डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू, 3a4 अपॉन 16, 3a4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1/16 x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 होल स्क्वायर। 16 से 16 कैंसिल, यानी क्या निकल के आ गया अपने पास, x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 इसका क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा इधर 3a4। देख लीजिए, क्या यही प्रूफ करना है, बिल्कुल यही प्रूफ करना है, हैंस प्रूव। ये एक्सरसाइज आपकी 5.2 खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 देखते हैं हम। अब 5 में कोई नई चीज तो मिलेंगी नहीं, वही सारे क्वेश्चंस मिक्सचर होंगे जो अब तक हमने पढ़ा है, कोई नई थ्योरी भी नहीं मिलेगी। एक्सरसाइज 5 में जो शुरुआती जो क्वेश्चंस हैं, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको दिए गए ए इनवर्स ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए निकालना है, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फिर एडजॉइंट ए और फिर क्या निकालोगे ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व नहीं करा रहा हूं। अगर इनको आप खुद घर पर सॉल्व करके देखें और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, और फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रह जाता है तो आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3, यदि आव्यूह ए, आव्यूह दे रखा है ए 1 - 2 3 1 2 1 x2 -3, ये एक आव्यूह दे रखा है। एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, अव्युत्क्रमणीय यानी जिसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो व्युत्क्रम किसका ज्ञात नहीं किया जा सकता, जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो, 0 हो। तो वो कह रहा है कि यदि ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कब हो सकता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a लिखें 1 - 2 3 1 2 1 x2 -3। अब सॉल्व करें, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 इंटू ये हो गए माइनस के 6 -2, ये इसका चिन्ह नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति -3 इंटू -x, नेक्स्ट +3 इंटू 2 -2x। सॉल्व करें,
डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -6 -2 -8 हो गई, +1 से मल्टीप्लाई होंगे तो -8, 2 को करें -3 से मल्टीप्लाई तो -6, और 2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, ये 6 से 6 कैंसिल। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, यहां देखो -8 -2x और -6 कितने हो गए, -8x, ये तो निकल के आ गई अपनी डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू। अब चूंकि a एक अव्युत्क्रमणीय, समीकरण 1 डाल देते हैं इसे, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, इसलिए समीकरण 1 में क्या करें, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -8 8x को इधर ले आओ तो 8x इज इक्वल टू -8, या x इज इक्वल टू -8/8, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, -1। वो कहना चाह रहा था कि ये एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो x का मान क्या होगा, तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो गया, 0 हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 दिए हुए हैं, क्रैमर नियम का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। क्रैमर नियम के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने वीडियोस में कर चुके हैं, आप लोग इन्हें खुद सॉल्व करें, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्रैमर नियम का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत हैं। असंगत का मीन्स यानी क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, पिछली वीडियोस में, तो उनमें क्वेश्चन आपका कैसा था कि डिटरमिनेंट ऑफ a, उसमें एक प्रश्न में गलती भी थी, वो मैंने आपको सही करके बता दी, दूसरे में गलती नहीं थी। एक बच्चा बोल भी रहा था मेरे को कि गलती है, लेकिन फिर एक बच्चे का फोन आया, वो कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, आपने चेक कर लेना, दूसरे में गलती नहीं है। तो संगतता असंगतता भी क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि संगतता असंगतता के क्वेश्चन सिंपल है, आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोग खुद स्वयं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक द्वितीय क्रम का आव्यूह a ज्ञात कीजिए। द्वितीय क्रम का आव्यूह a ज्ञात कीजिए, जो कि इस प्रकार दिया गया है, a × 1 - 2 1 4 इज इक्वल टू 6 0 0 6। सबसे पहले क्या करते हैं, जो a के मल्टीपल में जो आव्यूह दिया हुआ गुणन में, उसको मान लेते हैं b। माना b इज इक्वल टू 1 - 2 1 4, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, a × b इज इक्वल टू 6 0 0 6। अब देखो, इसमें से प्रत्येक अवयव में से 6 को वेनिस्ट लिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि 0 में 6 होता है, यहां दोनों 6 है ही, तो ए बी इज इक्वल टू 6, अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 1, और ये तो आपका जाना पहचाना आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है, इकाई आव्यूह है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 6i। अब बी इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर करें गुणा, तो ए बी इंटू
बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू 6i इंटू बी इनवर्स। अब देखो b को उसके इनवर्स से गुणा कर रहे हैं, b इंटू बी इनवर्स। किसी भी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा करने पर सदैव इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। तो क्या लिखते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो a इंटू आई इज इक्वल टू, अब देखो किसी भी आव्यूह को इकाई आव्यूह से गुणा किया जाए तो पुनः वही आव्यूह प्राप्त होता है। क्या लिख सकते हैं, 6b इनवर्स। अब i को a से गुणा किया तो क्या मिलेगा, वापस से a ही मिल जाएगा, तो a इज इक्वल टू 6b इनवर्स। समीकरण नंबर 1। अब हमने आव्यूह a ज्ञात करना था, a को हमने सिंप्लीफिकेशन करके किसके रूप में लिया है, b इनवर्स की फॉर्म में, यानी हमें आव्यूह b ज्ञात करना है। सबसे पहले वो b इनवर्स ज्ञात करना है, तो b आव्यूह अपने पास है, तो b इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ b क्या होगा, 1 माइनस 2 1 4, या डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए b इनवर्स का अस्तित्व संभव है, अस्तित्व संभव है। अब एडजॉइंट b निकालना है। अब चाहो तो आप प्रत्येक का अलग अलग सेकंड निकालो, लेकिन एडजॉइंट b हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आव्यूह कैसा दिया हुआ है हमें, 2 क्रॉस 2 का। तो 2 क्रॉस 2 का आव्यूह दिया हुआ, तो क्या करें, मुख्य विकर्ण के अवयवों को परिवर्तित कर दें, यानी 1 की जगह 4 रख दो, 4 की जगह 1, ये हो गया 4 एंड 1। और जो द्वितीयक विकर्ण के चिन्ह है उनको विपरीत कर दो, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये 1 पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव कर देते हैं, ये 2 नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करते हैं। ये क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट b। अब चूंकि b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b, तो b इनवर्स इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ b की वैल्यू क्या है, 6, तो 1 अपॉन 6, एडजॉइंट b की वैल्यू क्या है, 4 2 माइनस 1 1, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, b इनवर्स। अब हमें a का मान निकालना है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करें, b इनवर्स का मान रख दें, तो a इज इक्वल टू 6 इंटू 1/6 एंड 4 2 माइनस 1 प्लस 1, 6 से 6 कैंसिल, a इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 4 2 माइनस 1 1। यही हमें ज्ञात करना था आव्यूह a 2 क्रॉस 2 का, और ये हम इस 2 क्रॉस 2 का आव्यूह को निकाल चुके हैं। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, a इज इक्वल टू
-8 5 2 4। a इज इक्वल टू दिया हुआ है तो सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इज इक्वल टू ओ, शून्य अवयव। इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब सबसे पहले हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ए स्क्वायर के लिए a इंटू ए ज्ञात करना है। a की वैल्यू है -8 5 2 4 मल्टीप्लाई बाई -8 5 2 4। जानते हैं हम अवयवों का गुणन करना पंक्ति का स्तंभ से किया जाता है। करें गुणा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से -8 इंटू -8 64 5 इंटू 2 प्लस 10। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करें तो -8 इंटू 5 -40 5 इंटू 4 प्लस 20। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाएं 2 इंटू -8 माइनस के 16 4 इंटू 2 प्लस 8। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें 2 इंटू 5 10 4 इंटू 4 16। ये हो गया आपका 64 प्लस 10 74 -40 प्लस 20 -20 -16 प्लस 8 -8 और 10 प्लस 16 26। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास a स्क्वायर की। अब हमें निकालनी है 4a की वैल्यू, तो 4a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू है -8 5 2 4। अब जब आव्यूह में किसी भी अदिश राशि का गुणा किया जाता है तो आप जानते हो कि प्रत्येक अवयव से गुणा होता है, तो प्रत्येक अवयव से गुणा कर दो इसको। क्या हो जाएगा 4 इंटू -8 माइनस के 32 4 इंटू 5 20 4 इंटू 2 8 4 इंटू 4 16। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई 4a की। अब किसकी निकालनी है 42i की, 42i। अब देखो यहाँ i यानी इकाई अवयव, कौन से क्रम का लेना है, जिस क्रम का अवयव प्रश्न में आपको a दिया गया है। तो a किस क्रम का दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 कोटि का दिया हुआ है, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो 2 क्रॉस 2 कोटि का इकाई अवयव लेना है। तो 42 इंटू 1001 यानी 42i की वैल्यू क्या निकल के आ गई है हमारे पास। प्रत्येक अवयव से गुणा कर दो 42 इंटू 1 42 42 इंटू 0 0 42 इंटू 0 0 42 इंटू 1 42। अब हमें क्या लेना है LHS। LHS क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i। तो a स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास 74 माइनस 20 माइनस 8 एंड 26 प्लस 4a की वैल्यू क्या थी -32 प्लस 20 8 एंड 16 माइनस 42i की वैल्यू क्या थी 42 0 0 42। अब क्या करना है योगफल एवं व्यवकलन करना अवयवों का। तो कैसे किया जाता है, पहले तो इनकी कोटियां समान होनी चाहिए, बिल्कुल समान है, सबकी कोटि क्या है 2 क्रॉस 2। फिर योगफल एवं व्यवकलन यानी जोड़ एवं घटाव कैसे किया जाता है संगत अवयवों का। तो संगत अवयवों का जोड़ एवं घटाव करें, ये हो गए आपके 74, ये आपके माइनस के 32 और ये माइनस के 42।
यहां देखो दूसरा अवयव है -20 +20 -0। यहां देखो -8 +8 -0, 26 +16 -42। तो ये देखो 42 और 32 70 और 74, 74 -74 0, -20 +20 0, -8 +8 0। ये देखो 26 +16 26, 36 +6 42 -42 0 इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, शून्य आव्यूह O इज इक्वल टू RHS। यहां तक तो हमने क्या निकाल दिया, इस RHS की वैल्यू को निकाल दिया। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा आगे और पूछ रहा है कि इसकी सहायता से A इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी सहायता से A इनवर्स की वैल्यू कैसे ज्ञात करें वो देखें। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा करने पर, A इनवर्स से गुणा करने पर, तो करें गुणा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, A² इंटू A इनवर्स प्लस 4A इंटू A इनवर्स -42I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू O A इनवर्स। अब देखो ये क्या रह गया, A, यहां पर A इनवर्स आव्यूह को उसके व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो गया I। अब आव्यूह A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी आव्यूह को इकाई आव्यूह से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आव्यूह पुनः प्राप्त होता है। तो -42 A इनवर्स, और किसी भी आव्यूह को शून्य आव्यूह से गुणा करें तो हमें शून्य आव्यूह ही प्राप्त होता है। किसी भी आव्यूह को शून्य आव्यूह से गुणा करें तो हमें शून्य आव्यूह ही प्राप्त होता है। तो क्या करें, A + 4I इज इक्वल टू O + 42 A इनवर्स। अब किसी भी आव्यूह में शून्य आव्यूह को जोड़े तो हमें पुनः वही आव्यूह प्राप्त होता है। तो A + 4I इज इक्वल टू 42 A इनवर्स। इधर से मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखो इधर, यानी यहां से 42 A इनवर्स इज इक्वल टू 1/42 A + 4I, या A इनवर्स इज इक्वल टू 1/42। अब देखो आव्यूह A क्या दिया हुआ हमें, -8524 -8524 प्लस 4 इंटू I कौन सा लेना है, जितने क्रम का आव्यूह A दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 क्रम का 1001, या A इनवर्स इज इक्वल टू 1/42 आव्यूह A -8524 प्लस ये 4 को मल्टीप्लाई करा सभी अवयवों से 4004। अब दोनों अवयवों का योगफल करना है तो संगत अवयवों का योगफल कर दीजिए। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/42 क्या हो जाएगा
-8 प्लस 4, 5 प्लस 0, 2 प्लस 0 एंड 4 प्लस 4। इट मीन्स यहां सॉल्व कर देता हूं बाकी आगे। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/42 -8 प्लस 4 कितना हो गया, माइनस का 4, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2 और 4 प्लस 4 8, यानी ये निकल के आ गया अपना A इनवर्स। इस तरीके से इसकी सहायता से भी A इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। एक मेथड आप एडजॉइंट A वाला जानते हो, और अगर एडजॉइंट A वाला अगर वो इस प्रकार के प्रश्न में पूछे तो ये पैटर्न आपको यूज करना है। ये खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।